Yes, all of you have joined. Chalo, all of you have joined the meeting. Yes, very good. Chalo, now what we will do to calculate the displacement, again we will do integration. It is a quite good question. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐसे 2-3 एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे. चलो देखो इधर, नाउ वी विल डू इंटीग्रेशन अगेन. फिर से इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से dx का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखो यू विल गेट dx इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1 इंटू dt. नाउ अगेन डू इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे क्या लिमिट्स लगाओगे बताओ, पोजीशन की क्या लिमिट्स लगाओगे? आपको तो पोजीशन के इनिशियल कंडीशन नहीं दी है, तो क्या करोगे बताओ? 0 से x. हाँ, जब आपको कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं पता हो तो आप इसको 0 से x लिखोगे, और इसकी कंडीशन नहीं पता हो तो इसको लिखोगे 0 से t. ठीक है, लिमिट्स तो हमेशा लगानी पड़ेगी. चलो लिमिट्स लगाओ. अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा देखो, इसका इंटीग्रेशन होगा x विद इन द लिमिट्स फ्रॉम 0 टू x विच इज इक्वल टू 4t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4t क्यूब अपॉन 3 प्लस 6t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस t within the limits from 0 to t, within the limits from 0 to t. Now again you have to put the upper limit. Upper limit इसमें put करोगे you will get x, lower limit put करोगे you will get 0, x minus 0 it is equal to, again put the upper limit, so you will get the same term 4 by 3 t cube plus 3t square plus t. If you put lower limit you will get 0. लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे देखो 0, ये भी 0 और ये भी 0. ठीक है, यू विल गेट 0. सो आपको x की वैल्यू पता चल गई. x की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली आपके पास, 4t क्यूब अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस t. ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई. अब आपको 3 सेकेंड पे निकालना है, तो 3 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू 3 सेकेंड पुट करोगे. t इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे हम t की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे. सो यू विल गेट 4 इंटू 3 क्यूब अपॉन 3 विच इज 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3. सो ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 27 प्लस 3 66 मीटर. और आंसर विल बी 66. किसी का भी आंसर 66 मीटर नहीं आया था सर, मेरा आया था. क्या क्या निकाला था, किसी ने 57 निकाला था, किसी ने पता नहीं 63 निकाला था, किसी ने कुछ निकाला था, किसी ने कुछ निकाला था. किसी का भी आंसर 66 नहीं आया. किसका आया, सिर्फ एक जन का आया होगा. सर मेरा आया था, चैट में दिया था. ऋषभ का भी पहले आंसर रॉन्ग आया था, बाद में पता नहीं सही कर लिया हो तो. हाँ, पहले 63 आया था. हाँ, पहले 63 आया था, है ना. मैंने वही देखा था, मैंने चैट बॉक्स देख रहा था तो मेरे को देखा कि सबके आंसर्स क्यों गलत आ रहे. चलो अब आपको समझ आया, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ कि आपको अगर स्टेप बाय स्टेप वैल्यू पुट करना आएगा तो आप फाइनल आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे. इसलिए हम थोड़ा स्लो चलेंगे अभी इस टॉपिक. ठीक है, सॉल्व करने वाले पार्ट में अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं. अच्छे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो थोड़ा स्लो चलो लेकिन करेक्ट करो. हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए. अभी स्पीड पे ध्यान मत दो. जब आप कोई भी नई चीज सीखते हो तो हमारी स्पीड थोड़ी स्लो ही होती है. जब भी हम कुछ नया लर्न करते हैं, इवन मैं भी जब लर्न करता था,
हमारे टाइम पे, मैं भी जब 11th क्लास में था तो मैं भी बहुत स्लो सीखता था। तो जब हम सीख रहे होते हैं कोई नई चीज तो हमें उसको स्लो सीखना चाहिए, लेकिन एक्यूरेसी रखनी चाहिए सीखने में। फिर जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि दूसरों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि उसने फास्ट कर लिया, मेरा क्यों नहीं हुआ। ऐसा कभी भी दिमाग में मत आने देना, कभी भी ऐसा मत सोचना। हमेशा आप जब प्रैक्टिस करो तो यही सोचो कि मुझे ये सीखना है बस। ऑलवेज ट्राई टू लर्न। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज इफ अ कार एक्सेलरेट्स। यहां तक सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट? ओके, पीपी सवानी स्टूडेंट्स, एसवीवी वालों को कोई डाउट नहीं है? पीपी सवानी स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट बेटा? नो डाउट, ओके। चलो आगे चलते हैं। We will do one more example. Suppose a car accelerates with the acceleration of 6x square plus 2x plus 5. Then find the velocity of the particle. You have to find the velocity of particle when it is at x equal to 3 meter. When it is at x equal to 3 meter, given that initial condition आपको क्या पता है? That it starts from x equal to 1. पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से होता है? x equal to 1 से। और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट्स एट x equal to 1 with initial velocity of 2 meter per second. This is the initial condition given. You have to find the velocity at x equal to 3 meter. 3 meter पे उसकी velocity कितनी होगी? चलो अब यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देखो, if you see here very carefully, your acceleration is a function of x. Acceleration is a function of x. एक्सेलरेशन यहाँ पे x का फंक्शन है, t का फंक्शन नहीं है। एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ t, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझ आया? x का फंक्शन है तो हमको एक्सेलरेशन के दो इक्वेशंस पता थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। हमें एक्सेलरेशन के दो इक्वेशन पता है। एक तो हम एक्सेलरेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं विच इज dv अपॉन dt विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये वाला हम कब यूज करते हैं? जब एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। दूसरा इक्वेशन मैंने आपको बताया था विच इज एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv अपॉन dx, v dv अपॉन dx। ये वाला इक्वेशन हम तब यूज करेंगे जब आपका एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ x हो। You can see here acceleration is a function of x, then we can use this equation. If acceleration is a function of time, then we will use this equation. समझ आया? अब यहाँ पे हम function of x वाला equation use करेंगे, है ना? Acceleration is a function of x, then we will use this equation. चलो ठीक है। Now we will try to solve this question. Let us see what we will do. सबसे पहले तो हमने लिखा एक्सेलरेशन का वैल्यू विच इज v dv अपॉन dx। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने क्या लिखा? v dv अपॉन dx। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v dv अपॉन dx विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब हम dx को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, v dv विच इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू dx, ठीक है, इंटू dx। now we will integrate both the sides with the proper limits। अब लिमिट्स क्या पुट करेंगे बताओ। इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी दी है, इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड व्हेन x इक्वल टू 1। तो जब x की वैल्यू 1 है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। सो वी विल सब्स्टिट्यूट हियर व्हेन योर x इक्वल टू 1 initial velocity is 2 meter per second। when your velocity will be v, your position will be x। now you have to integrate this, तो अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो v की पावर 1 है तो पावर रूल लगाएंगे, you will get v square upon 2 within the limits from 2 to v which is equal to 6x cube upon 3। again apply the power rule, plus 2x square upon 2, 2x square upon 2 plus 5x within the limits from 1 to x, within the limits from 1 to x। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट्स पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यू विल गेट v स्क्वायर, पहले अपर लिमिट पुट करोगे, सो यू विल गेट v स्क्वायर माइनस, देन यू पुट द लोअर लिमिट, देन यू विल गेट 2 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, पहले x पुट करेंगे तो आपको सेम टर्म मिलेगा विच इज 3x क्यूब, सॉरी इट इज 2x क्यूब, इसको कट कर लोगे, 3 1 जा 3 2 जा, you will get 2x cube plus x square plus 5x, again put the minus sign and put the lower limit। अब इसमें लोअर लिमिट भी पुट करना है आपको, ये बच्चे भूल जाते हैं बहुत बार, लोअर लिमिट नहीं पुट करते, तो लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 into 1 will be 5। You have to also put the lower limit। अब इसको सॉल्व करो, now you will get v square upon 2 minus 4 upon 2 will be 2 which is equal to, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर plus 5x minus plus 5x and this you will get minus, कितना आ जाएगा, 5 6 7 और 8। ठीक है, तो आपको फंक्शन मिल जाएगा, यहाँ से वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी बताओ, आपको वेलोसिटी निकालनी है एट x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 पे आपको वेलोसिटी निकालनी है ना, तो वेलोसिटी का फंक्शन आपको पता चल गया, तो अब यहाँ पे 3 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी निकाल के बताओगे, हाँ वेरी गुड, है ना सर। इसमें v कहाँ से आया बेटा, v हमने अज्यूम किया यहाँ पे,
इनिशियल वेलोसिटी देखो हमको 2 दी हुई है, ठीक है, तो हमने इसको माना कि इनिशियल वेलोसिटी अगर 2 है तो फाइनल वेलोसिटी हमने मान ली v। वैसे यहाँ पे इनिशियल हमें पोजीशन दी हुई है 1, तो फाइनल हमने मान ली x, ठीक है। ये v और x हमने एज्यूम किया है, जनरली हम यही एज्यूम करेंगे ना, समझ आया। एक कंडीशन आपको हमेशा दी होगी इनिशियल वाली, फाइनल वाली आपको एज्यूम करनी पड़ेगी कि v वेलोसिटी तब हो जाती है जब पार्टिकल x पोजीशन पे है। इसका मतलब ये, व्हेन योर पार्टिकल इज एट x पोजीशन इट्स वेलोसिटी इज v, व्हेन योर पार्टिकल इज एट 1 मीटर इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मीनिंग, समझ आया। dv अपॉन dx वाली में v कहां से आता है? अरे dv अपॉन dx तो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी ना। एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है? एक तो इक्वेशन होता है dv अपॉन dt, ठीक है। एक्सेलरेशन के दो फॉर्म मैंने आपको बताए थे, वन इज dv अपॉन dt और सेकेंड फॉर्म हमने डिराइव किया था इसको x से डिवाइड करके, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ से निकाला था, याद करो। और इसी dx अपॉन dt को हमने वेलोसिटी बोला था, ठीक है। यहां से हमें ये वाला फॉर्म मिला था, समझ आया। हाँ, चलो अब हम जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो हमें v का फंक्शन मिल गया, बताओ v का वैल्यू कितना आ गया। यहाँ से v स्क्वायर अपॉन 2 का वैल्यू आ जाएगा 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब हमें t इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालना है। सो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट आई हैव टू फाइंड। तो यहाँ पे सॉरी x इक्वल टू 3 सेकेंड है ना, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट x इक्वल टू 3 सेकेंड, नहीं है मीटर्स है। सो यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करोगे, सो आपको मिल जाएगा, देखो v स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 27 इंटू 2 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 5 ज़ा 15 माइनस 6। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 15 में से 6 गए 9, 9 प्लस 9 18, 18 और 27 गुना 2 54 है ना। 18 प्लस 54 कितना हो गया? 72 इंटू 2 विल बी 144। यू विल गेट, इसको ऐड करोगे यू विल गेट 72 इंटू 2 करोगे तो यू विल गेट 144। सो v स्क्वायर का वैल्यू आपका 144 आ गया। सो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। हाँ, दो पॉसिबिलिटी मिलेगी, प्लस और माइनस। यू विल गेट प्लस और माइनस 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सबको समझ आया? प्लस और माइनस 12 मीटर पर सेकेंड इज करेक्ट, यस। चलो एक और एग्जांपल करते हैं हम। आज ये वाला पार्ट आप सबका क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन वाला पार्ट सबका पक्का हो जाना चाहिए। लेट अस डू वन मोर एग्जांपल। लेट्स से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, है ना, let's say instantaneous velocity of particle is v is equal to 5 into e की power t। Let's say instantaneous velocity of particle is given by v is equal to 5 into e की power t, then find the average acceleration and average velocity। The question is you have to find the average acceleration and you have to find the average velocity. The condition is given that between the instants, it is given that you have to find this between the instants if t1 is equal to 2 second to t2 is equal to 4 second. This is given in the question। मतलब हमें एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है
जब t1 आपका 2 सेकेंड से लेके t2 आपका 4 सेकेंड तक वेरी करेगा। ठीक है, बताओ एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज एक्सेलरेशन? यस, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज एक्सेलरेशन? यस सर, t इक्वल टू व्हाट? अच्छा, t की वैल्यू आपको दी हुई है ना, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड वेरी कर रहा है। t का जो वैल्यू है वो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक वेरी करेगा। अच्छा, इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हो? देखो, ये तो आपको इनिशियल कंडीशन में बता देता हूँ। इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है कि when t equal to 0, when t equal to 0, it is given that x equal to 0. This is given in the question. When t equal to 0, then x equal to 0. This condition is given in the question, and you have to find the average acceleration when t1 and t2 are given. Also, you have to find the average velocity when t1 and t2 are given. This is the question. सबको क्वेश्चन समझ आ गया? यस, क्वेश्चन समझ आया सबको? हाँ, चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम, वेरी गुड। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था। एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी v2 minus v1 upon change in time upon t2 minus t1. And what is average velocity? Average velocity is defined as x2 minus x1 upon t2 minus t1 upon t2 minus t1. This is the definition of average acceleration and average velocity. ठीक है, this is the definition of average acceleration and average velocity. ठीक है, हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा v अपॉन t, कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, डेल्टा v अपॉन t, डेल्टा t. You can also write like this, delta x upon delta t. ठीक है, this is the average acceleration and this is your average velocity. This is your average acceleration, this is your average velocity. सबको समझ आया यहाँ तक? ये आपका क्वेश्चन है, हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को लिखेंगे dx अपॉन dt। अच्छा, अभी आपकी क्लास तो नहीं है किसी की? अगर आपकी क्लास है तो हम सेशन अभी यही एंड करेंगे, अगर आपकी क्लास नहीं है तो हम एक्सटेंड कर लेते थोड़ा। पीपी सवानी वाले बच्चों को पूछ रहा हूँ, आपका कोई क्लास है? एसवी वालों का तो नहीं है। चलो, पीपी सवानी वाले अगर कोई क्लास है तो बताओ, मैं 5 मिनट और एक्सटेंड करूंगा अभी, 5 से 10 मिनट अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके फिर मैं आपको लीव करूंगा। सर यू कैन एक्सटेंड अप टू 10 मिनट्स। ओके, ठीक है, चलो, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड द क्लास। तो सबसे पहले मुझे वेलोसिटी पता है, तो v इक्वल टू 5 इंटू ई की पावर t। हमें वेलोसिटी का वैल्यू पता है, v इज इक्वल टू 5 इंटू ई की पावर t। सो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी से, तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी को लिखूंगा dx अपॉन dt which is equal to 5 into e की power t. Now I will simply integrate. So dx is equal to 5 into e की power t into dt
इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, देखो इनिशियली आपको x की वैल्यू 0 दी हुई है ना, x की वैल्यू इनिशियली 0 दी हुई है ना। इनिशियल कंडीशन देखो, सी when t equal to 0 x equal to 0, this condition is given in the question, है ना। so we'll put the initial condition when t equal to 0 x equal to 0, this is given in the question। अब जब आपका टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा, है ना, तो आपका x कितना होगा वो निकाल लेते हैं। 2 सेकेंड पे x कितना होगा वो फाइंड कर लेते हैं। यस, 2 सेकेंड पे x कितना होगा बताओ। पहले हमें 2 सेकेंड पे x निकालना पड़ेगा, फिर हम 4 सेकेंड पे भी x निकालेंगे, और तभी तो उधर हमें पता 0 चलेगा। भी आएगा। ठीक है, पहले हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान दो, एक्सेलरेशन बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले हम यस वेलोसिटी निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें x2 पता होना चाहिए। x2 किस पे निकालेंगे, x2 विल बी एट 4 सेकेंड और x1 विल बी एट 2 सेकेंड। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट बिटवीन t1 फ्रॉम 2 सेकेंड टू t2 फ्रॉम 4 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन तब निकालना है जब आपका t1 का वैल्यू 2 सेकेंड है और t2 का वैल्यू 4 सेकेंड है। मतलब यहाँ पे जो हम डेल्टा टी रखेंगे, डेल्टा टी विल बी 4 माइनस 2 विच इज 2। इन बोथ द केसेस डेल्टा टी विल बी सेम। समझ आया। पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमें x1 का वैल्यू निकालना है। x1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक टाइम का लिमिट रखेंगे, 0 से 2। सिमिलरली अगर मुझे x2 निकालना है तो मैं इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 टू x2 एंड इसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम 0 टू 4। तो मुझे 4 सेकेंड सर। तक का इसका पोजीशन पता चल जाएगा। सर अगर हमको इधर वेलोसिटी की इक्वेशन पता है, v इज इक्वल टू 5 इंटू ई टू द पावर t, यस, तो हम डायरेक्टली उसमें t की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर तो हमें का वैल्यू पता 2 है, सेकंड पे v की इक्वेशन पता है ना, v इज इक्वल टू 5 इंटू ई टू द पावर t। हाँ हाँ, v का तो इक्वेशन हमें पता है। डायरेक्टली तो सर डायरेक्टली उसमें t की वैल्यू 2 पुट कर देते और t की वैल्यू 4 पुट कर देते। तो उससे तो आपको तो वेलोसिटी मिलेगी ना, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी मिलेगा। हम तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, पहले हमें पोजीशन तो निकालना पड़ेगा। ओके सर। मेरी बात सुनो, अगर हम देखो कई बच्चे क्या बोल रहे हैं, इसी में डायरेक्ट टी की वैल्यू 2 पुट कर दो और 4 पुट कर दो। जब आप इसमें टी की वैल्यू 2 पुट करोगे तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। जब आप इसमें 4 पुट करोगे तो यू विल गेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। उससे आपको पोजीशन नहीं मिलेगी, हमें तो पोजीशन निकालनी है। ओके सर। समझ आया। x2 पोजीशन पहले हम निकालेंगे, x1 पोजीशन भी निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। x2 इज योर पोजीशन 2, x1 इज योर पोजीशन 1। जैसे हम 1D मोशन में पढ़ते थे, जब हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है और वो किसी x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक मूव कर जाता है, सपोज यहाँ पे पोजीशन थी x1 और यहाँ पे पोजीशन थी x2, तो जब हम x2 में से x1 को माइनस करते थे तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट मिलता था पार्टिकल का। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी विच इज dx अपॉन dt, तभी तो हमें पोजीशन मिलेगी। अब मुझे फर्स्ट पोजीशन निकालनी है, x1 निकालना है, तो x1 के लिए मैं टाइम की लिमिट्स कहां से कहां लगाऊंगा, 0 से 2 तक ही लगाऊंगा ना। पहले 2 सेकेंड में उसकी पोजीशन कहां पे पहुंची, x1 में, और फिर 4 सेकेंड में उसकी पोजीशन कहां पे पहुंच गई, x2 पे। तो अब ये दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे x1 और x2 यहां से मिलेगा। Then I will substitute this x1 and x2 in the equation to get their displacement। समझ आया, कितनों को समझ आया। हाँ, वृषभ को तो आया, बाकी बच्चे क्या बोल रहे हैं, मैत्री, विश्वा, स्नेहा,
Yes, got it. पूजा पटेल, खुशी सिंह, रिपीट करो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं फिर से बता रहा हूं, फटाफट सुनोगे। हमें वेलोसिटी की इक्वेशन पता है, v इज इक्वल टू 5 इंटू ई की पावर t, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी between the time limits from 2 second to 4 second, given that initial condition is at t equal to 0 x equal to 0, ये हमें इनिशियल कंडीशन पता है। तो हमने क्या किया, एवरेज एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला पता है विच इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो हमने वो लिख दिया। एवरेज वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता है विच इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, तो वो भी हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे पता है कि मुझे x2 का वैल्यू चाहिए विच इज द पोजीशन 2, x1 का वैल्यू चाहिए विच इज पोजीशन 1। तो पोजीशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, वेलोसिटी को सब्सटीट्यूट किया dx अपॉन dt। सो dx अपॉन dt जब मैंने लिखा विच इज इक्वल टू 5 इंटू ई की पावर t, अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया। तो अब हमें यहाँ पे दो चीजें निकालनी है, पहली चीज तो हमें x1 निकालनी है और दूसरी चीज हमें x2 निकालनी है। तो x1 निकालने के लिए मैंने क्या किया, देखो पार्टिकल की पोजीशन 0 थी जब टाइम 0 था, तो लोअर लिमिट्स तो दोनों के लिए सेम होगी। जब पार्टिकल की पोजीशन x1 थी तब टाइम कितना था, 2 सेकेंड्स, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 2 सेकेंड्स। जब पार्टिकल की पोजीशन x2 थी तब टाइम कितना था, 4 सेकेंड्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पोजीशन मिल जाएगी x1, x1 पोजीशन की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा, देखो इसको इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट x1 इज इक्वल टू 5 इंटू ई की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t। अगेन यू हैव टू पुट द लिमिट्स, लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाओगे, फ्रॉम 0 to 2, यू हैव टू पुट द लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। सो x1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 इंटू ई की पावर 2, पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो यू विल गेट ई की पावर 2 माइनस पुट लोअर लिमिट, देन यू विल गेट ई की पावर 0, ई की पावर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो x1 का वैल्यू आपको मिलेगा, x1 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 5 इंटू ई स्क्वायर माइनस ई की पावर 0 इज 1, so you will get x1 is equal to 5 e square minus 1। Similarly आपको x2 निकालना पड़ेगा from this equation। Now integrate this from 0 to x2, you will get x2 is equal to 5 into e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t ही होता है, ठीक है, विद इन द लिमिट्स फ्रॉम 0 to 4। अगेन यू हैव टू सब्सटीट्यूट द अपर लिमिट, तो अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें पहले 4 पुट करो, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x2 इज इक्वल टू 5 इंटू ई की पावर 4। नाउ सब्सटीट्यूट द लोअर लिमिट, यू विल गेट माइनस ई की पावर 0। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सी द वैल्यू ऑफ x2 विल बी 5 इंटू ई की पावर 4 minus 1, this will be your x2। now you have to calculate the average velocity, so average velocity is defined as x2 minus x1 upon t2 minus t1, so you will substitute the value here, do x2 minus x1, x2 में से x1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, you will get 5 e की पावर 4 माइनस e का स्क्वायर अपॉन t2 is 2 सेकेंड, t1 is 1 सेकेंड। हाँ, कहाँ से जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है ना, सॉरी 4 minus 2 आएगा। हाँ, सो यू हैव टू राइट 4 minus 2, समझ आया। दिस विल बी योर एवरेज वेलोसिटी, दिस विल बी योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का आंसर क्या आ जाएगा, 5 ई स्क्वायर कॉमन ले लोगे, यू विल गेट ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, दिस विल बी योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन, ये सबको समझ आया, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला हमने, एवरेज वेलोसिटी सबको समझ आया,
देखो बेसिक डेफिनेशन हमेशा याद रखो, आप कभी भी फंसोगे नहीं। मैंने जब भी बच्चों को पढ़ाया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। चेंज इन टाइम क्या होता है? डेल्टा टी होता है। तो रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन टू चेंज इन टाइम इज नोन एज योर velocity, average velocity. Average velocity is defined as change in position with respect to change in time. हमेशा बेसिक्स को याद रखोगे तो आप कभी भी फंसोगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने वही बेसिक इक्वेशन लगाई, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, चलो अब हमें निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ? एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा वी निकालने के लिए क्या करूंगा? मुझे वी का इक्वेशन पता है। वी का इक्वेशन क्या है? हाँ, वी का इक्वेशन है 5 इंटू ई की पावर टी। सो यहां से मैं v2 निकालूंगा, v एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब आप जो बोल रहे थे वृषभ, अब हम वो करेंगे। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5e का स्क्वायर। और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5e का पावर 4। Now what will be the delta v? Delta v will be this v2 minus v1. Now you have to substitute this delta v. डेल्टा v को क्या लिखोगे आप? v2 माइनस v1। अच्छा, v2 की वैल्यू कितनी है? 5e की पावर 4। सब्सटीट्यूट हियर, 5e की पावर 4 minus 5e की पावर 2. This will be your delta v upon delta t is again 4 minus 2. So this will be your average acceleration. This will be your average acceleration. समझ आया? बट ये तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? होगा। 5/2 कॉमन आ जाएगा, e की पावर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, you will get e की पावर स्क्वायर minus 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. This will be your average acceleration. It was a very good question, इसलिए मैंने डिस्कस किया आपके साथ. सर एवरेज, सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, तो ये तो वही हुआ। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. तो हमने चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से निकाला ना, पहले हमने t इक्वल टू 4 सेकेंड. इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन में फर्क ही क्या रहा? क्या बोल रहे हो बेटा? जोर से बोलो. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। हाँ, तो एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t is your average acceleration and dv upon dt is your instantaneous acceleration. ओके सर, समझ आया? जब भी हमने यहाँ पे अभी डेल्टा v निकाला है, जब हमने v2 माइनस v1 कर रहे हैं, मतलब हम निकाल रहे हैं डेल्टा v. तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज ऑलवेज एवरेज एक्सेलरेशन. और जब भी हम डेल्टा टी की लिमिट, मैंने आपको बताया था जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, जब हम डेल्टा टी की लिमिट टेंडिंग टू 0 कर देंगे, then this average acceleration will be converted into instantaneous acceleration, which is dv upon dt. When delta t is very 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 small, this average acceleration will be converted into instantaneous acceleration. This is the main concept behind this. ठीक है, चलो मुझे लगता है आप सबको समझ आया होगा. All of you got? All of you got this? Okay, bye bye to all of you. We will meet in the next class. Bye bye to all of you.